उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज हम उनके पैतृक गांव में हैं। पंचूर गांव है ये, पौड़ी जनपद का जो यमकेश्वर ब्लॉक है उसका पंचूर गांव है। आज उनके पैतृक गांव में उनके जो पैतृक घर है, निवास है, उसमें इस समय हम मौजूद हैं। सामने जो घर आप देख रहे हैं ये उनका पैतृक घर है। 1982 में ये घर बनाया गया था उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट के द्वारा, और इसी के साथ ही एक और घर है 1988 में ये घर बनाया गया था। तो दो घर बनाए गए हैं। इनमें उनके जो बड़े भाई हैं मानेंद्र सिंह बिष्ट और जो छोटे भाई हैं महेंद्र सिंह बिष्ट, वो यहाँ पे रहते हैं। उनका परिवार पूरा यहीं पे रहता है। यही वो गांव है जहाँ पर उनका पूरा जो बचपन है वो यहीं गुजरा है। 10वीं तक वो इसी गांव में रहते थे। यहीं उनका जो बचपन है वही इन्हीं गांव में बीता है और इन्हीं खेतों में बीता है। खेत भी जाया करते थे। उनका पूरा परिवार आज एकजुट हो रहा है। जो उनके बड़े भाई हैं मानेंद्र सिंह बिष्ट, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। और सामने एक बच्चा आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ उनके भतीजे हैं। तो आज उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? बड़ी खुशी का माहौल है और हमें तो गर्व है, काफ़ी गर्व है और अपने आप पे भी गर्व है। अपने आप पे भी हमें गर्व है क्योंकि हम ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, यही वो है। आज किस तरीके से तैयारियां रहने वाली है? दिन भर का किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे? अब तैयारियां अभी थोड़ी देर बाद अभी महिला संगीत वगैरह का है और अन्य कार्यक्रम भी हैं। बाकी खाने वगैरह की व्यवस्था भी लगभग सभी लोगों के लिए इधर कर रखी है। यही गांव में व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। लास्ट वो कब यहाँ पे आए थे? जो उनका घर है यहाँ पे, आप लोगों से मुलाकात करने कब आए थे इस घर पे? इस घर में 2017 में आए थे, जब ये पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उस टाइम रैली थी यहाँ पे यमकेश्वर में, रितु खंडूड़ी की, उसमें आए थे। उसके बाद नाइट में आए थे घर पे, एक नाइट रुके, फिर सवेरे निकल गए थे। उसके बाद से कभी आना हुआ यहाँ पे? कभी नहीं। उसके बाद यहाँ पे तो आना नहीं हुआ, 2017 के बाद नहीं। बाकी कोटद्वार इसके आए, पर घर पे आना नहीं हुआ। 2017 के बाद घर पे नहीं आना हुआ। कभी ऐसी बातचीत हुई है इस दौरान कि घर में आएंगे, क्योंकि माताजी की सेहत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है उनकी, तो कोई बातचीत? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो हम भी मैं भी वो उसमें देखा था, वो न्यूज में चल रहा था, वो इंडिया टीवी में किस में चल रहा था, वो उसी में देखा था कि घर जाने का विचार है। बाकी ऐसे कोई बात ऐसी नहीं हुई। घर मेरी परसों में भी मुलाकात हुई थी उनसे, ये हिमालयन हॉस्पिटल में, तो इस विषय में कोई बात नहीं हुई अभी। आज दिन भर महिला संगीत जैसे कि आप बता रहे हैं, शाम को अब शपथ ग्रहण होगा तो लाइव देखेंगे इसे? हाँ बिल्कुल, लाइव देखेंगे। अन्य कार्यक्रम भी चलते रहेंगे और लाइव भी देखा जाएगा। बचपन की कोई यादें, क्योंकि स्कूलिंग उनकी यहीं से हुई है, हालांकि आप उनसे काफी बड़े हैं, लेकिन कोई ऐसी बातचीत आपको याद हो? पढ़ाई में कैसे थे वो? पढ़ाई में वो शुरू से ही ब्लैंड थे एकदम। कोई भी क्लास तक ये नहीं है कि मतलब फर्स्ट डिवीजन है उनकी, जो भी क्लास देख लो आप। और हमने तो ये भी देखा कि वो इंटर की पढ़ाई के साथ या बीएससी के साथ साथ वो अपने सहपाठियों को खुद ट्यूशन करवा रहे थे। ये कोटद्वार और ऋषिकेश में हो, तो साथ वालों को भी ट्यूशन भी करवाते थे। इतने ब्रिलियंट थे वो पढ़ाई में पहले से। जब यहाँ पे रहते थे तो कभी बचपन में या जिस समय वो कॉलेज कर रहे थे, कभी ऐसी बातचीत आई थी कि संन्यास लेना है आगे, या इस तरीके से उनका रुझान रहा उस समय? नहीं, उस टाइम इस टाइप में कोई रुझान नहीं था। वो उसके बाद ही पता चला, क्योंकि हमें भी फिर जब संन्यास से 6 महीने बाद ही मालूम हुआ कि ये स्थिति होगी। कि यहाँ पर तो सबको ये मालूम था कि वो कहीं दिल्ली गए हैं, दिल्ली में भी उन्होंने टीचिंग करवाई कहीं पे, तो सबको यही मालूम था कि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं। 6 महीने बाद घर में मालूम हुआ, किसी पेपर की कटिंग मिली किसी को, उस कटिंग में मालूम हुआ कि ऐसे ऐसी बात है। उसके बाद घर से पिताजी लोग गए थे, तब जाके मालूम हुआ था। उससे पहले कोई इस विषय में कोई वो नहीं थी। क्या रिएक्शन था उस समय आप लोगों का? बड़े भाई हैं आप, क्योंकि गाइडेंस होती है बड़े भाई की, किस तरीके से आपकी माताजी, आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था उस समय? उस टाइम तो रिएक्शन ऐसा है कि एक धक्का सा लगा पहले तो, जब ये स्थिति देखी गई। उनके कपड़ों को देख के एक अचानक से वो लगा था, जैसे सदमा होता ना, इस टाइप का लगा था। जब धीरे 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 जब वहाँ गए, गोरखपुर देखी, स्थिति देखी, मैं भी गया, मैं भी गोरखपुर में जाके देख चुका हूँ। फिर देखा, फिर तो उसके बाद धीरे 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 माहौल चेंज होता गया। फिर उसमें हम भी ढल गए थे।
जिस समय संन्यास लेने गए थे उससे पहले कोई बातचीत हुई थी कि हाँ संन्यास लेने जा रहा हूँ, इस तरीके से कोई बातचीत कभी फोन कॉल्स में या फिर कभी सामने फेस टू फेस? नहीं, फोन तो होते ही नहीं थी उस टाइम, फोन का तो कोई था ही नहीं उस टाइम कुछ। हमारे घर में वो WL कर रहता था, वो भी कभी सिग्नल आ जाए, बाकी गांव में अगल बगल कहीं था नहीं ऐसा, उससे कोई संपर्क ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने के बाद कोई पेपर की कटिंग किसी ने पिताजी को दी, उस कटिंग के बाद ही मालूम हुआ कि ये स्थिति हो गई, नहीं तो उससे पहले किसी को ये पता नहीं, न उनके दिमाग में ये था, रहा होगा किसी को, मतलब ये बताया नहीं गया था घर में। अच्छा, अचानक से यानी कि योगी के कपड़ों में एक उस वेशभूषा में यहाँ पे आए? यहाँ पे नहीं आए थे वो, जब पिताजी लोग वहाँ गए, जब मालूम हो पेपर की कटिंग, जब गोरखपुर गए, जब उन्होंने वहाँ देखा तब जाके मालूम। फिर उस टाइम तो ये आज की तारीख में तो ये मोबाइल के अंदर देख लो कि फोटो ले लो, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना, इस टाइम में कुछ था भी नहीं। क्या लगता है, क्या कुछ बातचीत रही होगी, मतलब अचानक से हृदय परिवर्तन क्या और लगा आपको? अब वो पहले से ही उस टाइप के आदमी थे, मतलब किसी से ज्यादा न बोलना, वो बिल्कुल उस टाइप के थे, तो ये किसी से बातचीत नहीं हुई थी, किसी को भी नहीं बताया गया। मैं बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद हमें मालूम हो कोई पेपर की कटिंग मिली, उस कटिंग के बाद ही मालूम हुआ कि ये उस टाइम पिताजी भी सर्विस में थे। उसके बाद पिताजी फिर गोरखपुर गए, तब वहाँ जाके मालूम हुआ कि ये स्थिति है। फिर उनके जो आदरणीय गुरुजी थे अवैधनाथ जी, तो फिर उनके संपर्क में रहे, तब बताया उन्होंने कि भाई ये भी है, जो देख लो। अच्छा, आज तो एक बड़ा पल आप लोगों के लिए होने वाला है, आपके तो खुद के परिवार का एक सदस्य है जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है, गौरवान्वित होंगे इस चीज को लेके? पूरा परिवार एकजुट होगा आज यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित है, और पूरा ही परिवार अभी धीरे धीरे एकजुट होने वाला है। थोड़ी देर तक 11-12 बजे के बाद आपको यहाँ सारे लोग नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसी उसमें आ रखा हूँ, क्योंकि मेरी तो तबीयत सही नहीं है, मैं भी इसी उसमें आया, मैं भी घर। धन्यवाद सर। तो आज जो पूरा दिन है वो यहीं पर रहने वाला है, महिला संगीत होंगे और कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। क्योंकि पैतृक निवास है, पैतृक घर है, तो जो उत्तराखंड से गहरा नाता है वो इस घर से भी है, क्योंकि यहीं पर उनका बचपन बीता था। उसके बाद 10th तक बताते हैं कि 10th तक वो यहाँ पे रहा करते थे, उसके बाद फिर वो टिहरी चले गए थे, फिर कोटद्वार और उसके बाद फिर गोरखपुर। तो एक बड़ा लंबा समय उन्होंने इस घर में अपने जो परिवार के लोगों के साथ व्यतीत किया था। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माताजी, पता है आज मुख्यमंत्री जी दोबारा शपथ ले रहे हैं, आपके बेटे हैं योगी आदित्यनाथ? बताया था नहीं। क्या बोलना, कल लगड़ो तब भले लगना तो वो रुके तो लगे दोबारा बढ़ना चाहिए वो मुख्यमंत्री, पहल भी मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ तो हम भले लगना याद आंच बेटे कन्या कभी बात बहुत हुआ है इस बीच? उनसे बात हो, क्या बात है? बात क्यों, अपनी राजी खुशी हो, और क्या बोल रहे। आज दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेना चाहिए, बात होनी चाहिए या टीवी में देखो ना? अब टीवी में भी देख रहे उनका बात भी बात। यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। उनके परिवार के लोगों को बधाई देने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। कुछ समय अभी बाकी है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ दोबारा लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और एक प्रथा है गांव में कि अगर उनके घर पे कोई आता है तो मेहमानों को बिना खिलाए कोई नहीं भेजता, तो उसी की तैयारियों में भी परिवार जुट चुका है। जो गांव के जो सरुला हैं, जो खाना बनाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो खाना इस समय बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जो चावल है वो रख दिए गए हैं, इसके अलावा दाल बनाई जाएगी और ये सब्जी है ये लगभग तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा सब्जी, रोटी, दाल, चावल और पकौड़ियाँ, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं बड़ी संख्या में वो उनके गांव में आ रहे हैं, उनके परिवार वालों से मिलने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। तो
जिस तरीके से पहाड़ की परंपरा है उसी के तहत यहाँ पर जो खाने बनाने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा भजन कीर्तन का दौर भी अब शुरू होगा। जो लोक कलाकार हैं, लोक गीत जो गाते हैं वो भी अब कुछ ही समय में पंचूर गांव में पहुंचने वाले हैं। तो पूरा जो दिन भर है यहाँ पे जश्न का माहौल होगा। और इसके अलावा जब योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से बड़ा जश्न पंचूर गांव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन राकेश रावत के साथ अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंचूर गांव।